So everyone note down. In this class, we will do question number H ka number 3, 4. Okay, first 3, 4, and then 9. So everyone note down. H ka number 3. See, the question is, you have x plus 1, x plus 2, x plus 3, x plus 2, x plus 3, x plus 4. And we have to show that it is equal to 0 if ABC are in AP. If ABC are in AP. So everyone note down. अगर मान लो हम लोग को शो करना है कि इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है if ABC are in AP. Now let me tell you what is the meaning of arithmetic progression. Suppose मान लो 2, 4, 6 are in AP suppose. So what do you mean by AP? Can you tell me what is the meaning of AP? अगर मान लो 3 numbers AP में है या 4 numbers AP में है या given sequence AP में है, इसका मतलब क्या होगा? Sir, they have the same common difference. इसका मतलब common difference is same everywhere. All right. So similarly, अगर ABC AP में है, इसका मतलब B minus A का वैल्यू and C minus B का वैल्यू क्या होगा? Equal होगा. That is to be equal to what? A plus C. अब इसको यूज करके हम लोग को प्रूफ करना है कि इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है. तो एक बार मैं देखता हूं कि कौन ये कर पाता है. देखना एक बार. लेट मी सी कि कौन ये सम कर पाता है. एक बार ट्राई करो. टेक LHS एंड ट्राई दिस सम. टेक LHS. Let's try this. 2 मिनट टाइम देना. ट्राई करो. So everyone note down. What I can do in this sum? Check nahi karo. Can I go for this particular operation? Just note down. Row 1 tends to row 1 minus row 2 and row 2 tends to row 2 minus row 3. देखो row 1 tends to row 1 minus row 2 and row 2 tends to row 2 minus row 3. तो अगर हम row 1 tends to row या हम ऐसा करें. देखो एक बार. देखना एक बार. That this will be more better. Okay. Row 2 tends to row 2 minus row 1 and row 3 tends to row 3 minus row 2. तो क्या होगा देखने एक बार. ध्यान देना. रो 1 जैसा वैसे रह जाएगा and row 2 minus row 1. listen here. यहाँ पे 1 आ जाएगा. here also you get 1 b minus a. row 3 tends to row 3 minus row 2. here you get 1 1. here c minus b. now you know that b minus a is same as c minus b. now अगर हम मान लो इसको लेट ले लिए d. सपोज अगर हम इसको लेट ले लिए d. सपोज इसका मतलब हम नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 1 1 d 1 1 d लिख सकते हैं. now you know that row 2 and row 3 are identical, so what is the determinant value? 0. और पता है मैं तुमको एक बात बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये. सम एग्जाम में अगर आता है ना तो एक चीज जरूर मेंशन होगा. बताओ तो क्या? विदाउट एक्सपेंशन. विदाउट एक्सपेंशन जरूर मेंशन होगा. और एक और चीज मैं ये सम से क्लियर कर दूं. लिसन हियर. यू कैन नॉट डू रो 1 टेंड्स टू रो 1 माइनस रो 2 एंड रो 2 टेंड्स टू रो 2 माइनस रो 1. मतलब इन सिंपल, in order to change row 1 you cannot use row 2, and in the same line in order to change row 2 you cannot use row 1. Is note down. Otherwise you can go for this operation. row 1 tends to row 1 minus row 2. row 2 tends to row 2 minus row 3.
और यू नो दैट ये तो पता ही है तुम लोगों को, रो 1 टेंड्स टू रो 1 माइनस रो 3 एंड रो 2 टेंड्स टू रो 2 माइनस रो 3। ये तो तुम लोग करते आ रहे है कि नहीं? एक रो को फिक्स कर दो और उस फिक्स किया हुआ रो को यूज करो टू चेंज द अदर टू रोज। ये तो तुम लोग करते आ रहे हैं, बट ये चीज तुम लोग के लिए नया है क्या कि हम लोग रो 1 को चेंज करने के लिए रो 2 यूज किए, रो 2 को चेंज करने के लिए रो 3, ऐसा कर सकते हैं। बट प्लीज अवॉइड दिस, अवॉइड दिस। Are you understanding why I asked you to avoid this? Because just note down. Again, I give you one example. Suppose यहाँ पे ABC है, DEF है, GH है, ठीक है? और तुमने यहाँ पे किया नेक्स्ट स्टेप में रो 1 टेंड्स टू रो 1 माइनस रो 2। एक बार ध्यान से एक बार नोट करो। एंड किया तुमने रो 2 टेंड्स टू रो 2 माइनस रो 1। ठीक है? तो एक बात बताओ, अगर मैं यहां से माइनस साइन कॉमन ले लूं, a माइनस डी, b माइनस e, c माइनस f, a माइनस डी, b माइनस e, c माइनस f। नाउ तुम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे रो 1 एंड रो 2 आइडेंटिकल हो गए। तो आइडेंटिकल हो गए तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा बताओ तो? क्या होगा इसका डिटरमिनेंट वैल्यू? 0। सो प्लीज अवॉइड दिस ऑपरेशन, अवॉइड दिस ऑपरेशन। ऑलराइट एवरीवन? यस, वन मोर थिंग यू अवॉइड, दैट इन द सेम सम रो 1 tends to रो 1 plus रो 2 plus रो 3 and रो 2 tends to रो 2 plus रो 1 plus रो 3 and also रो 3 tends to रो 3 plus रो 2 plus रो 1। अगर तुम लोग ये ऑपरेशन करते हैं तो पता है क्या होगा? हर एक डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। क्यों होगा 0? मैं बता रहा हूं, क्योंकि तुमने रो 1 में तीनों रोज को ऐड करके लिख दी, रो 2 में भी तीनों रोज को ऐड करके लिख दिया और रो 3 में भी तीनों रोज को ऐड करके लिख दिया। सो डोंट यू थिंक दैट सारे रोज में आइडेंटिकल एलिमेंट्स आ जाएगा? Don't you think that सारे रोज में आइडेंटिकल एलिमेंट्स आ जाएगा? Yes. है कि नहीं? So please avoid these type of operations. सर पर अगर हम लोग ऐसे करेंगे सर, जब रो 2 का करें, अगर तुमको करना है एक ऑपरेशन, ठीक है, रो 1 किया तो रो 1 टेंड्स टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, फिर नेक्स्ट स्टेप में कोई ऑपरेशन करो, कोई दिक्कत नहीं, बट उस लाइन में ये तीनों ऑपरेशन एक साथ मत करो। हाँ हार्दिक बताओ। सर हम बोल रहा था अगर हम लोग ऐसे करें, रो 2 में हम लोग चेंज रो 1 का वैल्यू डालेंगे सर, तब क्या होगा? इसी लेकिन वो स्टेप में तो तुम नहीं कर सकते ना, वो तो तुमको दूसरे स्टेप में करना पड़ेगा ना। समझ में मेरा बात? यस सर। वो स्टेप में तो पहला वाला स्टेप, जैसे सपोज तुम ये स्टेप पे कोई लिख रहा है तो ये स्टेप से ही ना आएगा वो, समझ में? तो ऐसे तो कैसे हो पाएगा? ओके, सो यू कैन डू एनी ऑपरेशन बट इन द नेक्स्ट स्टेप, नॉट इन दैट लाइन। आई होप इट इज क्लियर। सो दिस इज वेरी वेरी गुड। अगर बहुत बढ़िया समझिए देखा जाए तो ये दिमाग में कैसे है कि ऐसे करना है। देखो b माइनस a, इसको ऐसे सबट्रैक्ट करके आ जाए, c माइनस b, इसको ऐसे सबट्रैक्ट करके आ जाए, तो रो 2 टेंड्स टू रो 2 माइनस रो 1 एंड रो 3 टेंड्स टू रो 3 माइनस रो। ठीक है, तो ये 1 1 1, यहाँ पे b माइनस a, c माइनस b, दोनों कॉमन डिफरेंस है तो उसको d ले लेते हैं कॉमन डिफरेंस को। तो ये वाली आइडेंटिकल है तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है। इसके बाद में जो नेक्स्ट सम का बात कर रहा था वो भी एकदम ऐसे ही, तो वो मैं अभी बताऊंगा, छोड़ो एकदम से सेम देख लो, वहां पे प्लस के बदले माइनस है, कंसेप्ट एकदम से। ओके, सो यू ट्राई दिस। अब हम लोग एक बार कर लेते हैं नंबर 9, ट्राई करो नंबर 9। See, this is this number 7, 8 and 9. These are special sums. Why it is special sums? I'll tell you the reason for this. Just note down. देखो ये एक ऐसा सम है जिसमें अगर तुम just एक मिनट, let me copy another question. See, if you note down the result, you don't need answer in factorized form. Check करो तो, do you need answer in factorized form? तो क्या तुम लोग को आंसर को फैक्टर मतलब समझते हो ना, फैक्टर प्रोडक्ट फॉर्म में, क्या वो आंसर प्रोडक्ट फॉर्म में चाहिए? नहीं। हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखो। अगर तुम लोग देखो जनरली इसमें दिमाग में सबसे पहले सबको क्या आएगा, देखो कि कॉलम 1 को कॉलम 3 से ऐड कर देते। जनरली दिमाग में सबको क्या यही है। डू यू नो व्हाई? क्योंकि अभी तक हम लोग सम करते हैं कि अगर हम वो ऑपरेशन को चूज करते हैं जिसमें कॉलम्स में वो आइडेंटिकल एलिमेंट्स आ जाए, तो अगर हम कॉलम 1 को कॉलम 3 से ऐड करते हैं तो कॉलम 1 में आइडेंटिकल एलिमेंट आ जाएगा,
या फिर अगर हम सारे रोज को ऐड कर दें तो रो 1 में क्या आएगा, कुछ कॉमन आ जाएगा। बट वी विल अवॉइड दिस इन द सम। हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, हम लोग सारे एलिमेंट्स को सिंपल बनाएंगे। देखो कैसे, क्या यहां पे मैं कर सकता हूं, एक बार देखो, लिसन हियर, कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, चेक करेंगे, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, तो कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 करने से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, देखो, और माइनस कॉलम 3 करने से यहां पे आ जाएगा सी ए बी। चेक करने पर कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 करने से पूरा कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉलम 3 करने से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, कॉलम 2 टेंड्स टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, कॉलम 2 टेंड्स टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, तो क्या हो जाएगा ये माइनस बी माइनस सी माइनस ए। अब बस एक्सपैंड कर दो डायरेक्ट, कुछ नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंशन, इसको डायरेक्ट एक्सपेंशन कर लो हो जाएगा। तो लेट अस एक्सपैंड इट ऑन रो 1, सो c into minus c square plus ab plus b into ac minus b square plus a into minus a square plus bc, ये हो जाएगा माइनस सी क्यूब प्लस एबीसी, एबीसी माइनस बी क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस एबीसी। So what is the answer? It is 3abc minus a cube minus b cube minus c cube. This is equal to 1. But अगर बहुत लोग इसमें क्या करेगा पता है, बहुत लोग इसमें कॉलम 1 को कॉलम 3 से ऐड कर देंगे, तो ऐसा आ जाएगा, देखना a plus b plus c into, यहाँ पे बहुत बड़ा, मतलब देखो दूसरा जो ब्रैकेट होगा ना उसमें बहुत बड़ा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर तुम कॉलम 1 को कॉलम 3 से ऐड करोगे तो इस तरह का कुछ आएगा, a plus b plus c into एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, छह टर्म, टोटल 6 टर्म होगा। फिर मल्टीप्लाई करना कितना मुश्किल होगा, देखो समझ में आया तो बात। तो इसीलिए हम लोग इस तरीके को अवॉइड करेंगे और डायरेक्ट हम लोग एलिमेंट्स को सिंपल बनाएंगे। So if we add all rows, it will become a two-order determinant. No, I don't think it will become two-order determinant. So because the first row will, so first row will become 1 0 1. So 1 0 1 will not make you make this first order. Again it will become complex only, you will find. Check once. अगर तुम देखोगे ना तो आखिर में तुम तो कॉमन ले a plus b plus c बाहर तो कॉमन आएगा ही ना, चल मी आएगा ना, उसके बाद एक और जीरो आएगा, उसके बाद जब तुम उसको एक्सपैंड करोगे तो a plus b plus c इस तरह का कुछ आएगा, yes, ब्रैकेट के अंदर। So if you multiply this, see the time involved in this multiplication. Okay, because यहाँ पे 3 एलिमेंट है, यहाँ पे 6 टर्म्स आएगा और 18 टर्म्स को कैंसिल करके ये रिजल्ट आएगा। So it is better we make elements very simple and then you expand it. So make sure that बाकी जितना सम्स है हम जो देख रहे हैं, बाकी जितना सम्स है वो सब हम एक बार शेयर करेंगे, एक बार वो देखना तुम।